नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर खंडवा के खालवा थाना प्रभारी से मारपीट हुई है। इंदौर में खालवा थाना प्रभारी से मारपीट हुई। धार जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी से मारपीट हुई है और बालगंगा थाना क्षेत्र में ये मारपीट हुई है। नकली नोट के आरोपी को पकड़ने पुलिस पहुंची थी। दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश देने पहुंचे थे पुलिस अधिकारी। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। खंडवा के खालवा थाना प्रभारी से मारपीट हुई। इंदौर में खालवा थाना प्रभारी से मारपीट हुई है। धार जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। बालगंगा थाना क्षेत्र में मारपीट हुई है। नकली नोट के आरोपी को पकड़ने पुलिस पहुंची थी। दबिश के दौरान पुलिस कर्मियों में विवाद हो गया। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश देने पहुंचे थे पुलिस अधिकारी और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। खालवा थाना प्रभारी से मारपीट हुई है। धार जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। बालगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नकली नोट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। दबिश के दौरान पुलिस कर्मियों में आपस में विवाद हो जाता है। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना पुलिस की टीम, पुलिस की पार्टी दबिश देने के लिए वहां पर पहुंच गई और इसी बात को लेकर पुलिस कर्मियों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। खालवा थाना प्रभारी से मारपीट करती है धार जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने। नकली नोट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और दबिश के दौरान ही ये मारपीट की घटना सामने आई है। दबिश के दौरान ही मारपीट हुई है और स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश देने के लिए पुलिस के अधिकारी पहुंच गए थे और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया, मारपीट में तब्दील हो गया। पिटाई के बाद, मारपीट के बाद बालगंगा थाने में रिपोर्ट लिखाने थाना प्रभारी पहुंचे हुए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, आखिर ये पूरा माजरा है क्या? अगर माना जाए कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश देने के लिए पुलिस अधिकारी पहुंच गए तो बातचीत से मामला सुलझ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मारपीट की नौबत आ गई। विकास, बिल्कुल के खालवा थाना पुलिस ने पहले नकली नोट का एक पकड़ा था। हालांकि अदालत में ले चुकी है। उन्हीं की निशानदेही पर कुछ आरोपियों की विकास, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कृपया नेटवर्क में आके विकास हमसे बात करें आप। तो धार जिले में पदस्थ पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। बालगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला है। नकली नोट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर गई हुई थी। दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। रतलाम में सीएम ने रोड शो किया और सभा को संबोधित भी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं देवास में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भी रोड शो किया और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी है। सीहोर के रेहटी में सीएम शिवराज ने चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा भी। अरे अभी तो अंगड़ाई है, रेहटी को शानदार स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा, ये संकल्प है।
रहती मेरी रोम रोम में रमी है, रहती मेरी हर सांस में बसी है। रहती के बहनों और भाइयों, 3 लोग से प्यारी रहती, मुझे जान से प्यारी। 3 लोग से न्यारी रहती, मुझे जान से प्यारी रहती। जब रहती तहसील का मामला आया तो मुझे समझ को क्या मजाक कर रहे हो आप, इतनी सी तहसील में क्या, इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, रहती इसलिए तहसील तो बढ़ेगी। कटनी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। कटनी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रोड शो निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये रोड शो कटनी के आजाद चौक पर खत्म हुआ। रोड शो में सिंधिया समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे और विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक भी शामिल हुए। सिंधिया ने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित के साथ है और जीत उनकी सुनिश्चित है। संदेश यही है कि जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमारी प्रत्याशी ज्योति जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी की और शिवराज सिंह जी की जो संकल्प है विकास की और प्रगति को, उसे कटनी में भी हम लोग पूर्ण रूप दिलवाएंगे। एक तरफ निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं सीएम के पुत्र कार्तिकेय भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में कार्तिकेय ने सीहोर जिले के छावर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कमलनाथ जी ने किया होगा, एक भी बेटी मध्य प्रदेश की सरकार में जिसके हाथ पीले करने का काम कमलनाथ जी ने किया होगा, एक भी बेटी मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं मिलेगी। आपको एक भी बेटी नहीं मिलेगी। आज मैं बेटियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी वार्ड नंबर 12 की एक बेटी साक्षी चुनावी मैदान में खड़ी। आज बेटियों की बात करना जरूरी। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता करते थे, हम बच्चों के लिए नोटबुक, कॉपी किताब, साइकिल से लेकर लैपटॉप तक हर योजना हमने बनाई, लेकिन न जाने क्या गलती हमसे हुई कि 1.5 साल हमको आपसे दूर रहना पड़ा। और 1.5 साल में हम आपसे दूर नहीं थे। अगर आपने अपने भैया को देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा होगा। प्रदेश के कृषि और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नगरपालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जहां उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। निकाय चुनाव में छिंदवाड़ा में मतदान नहीं करने पर कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में मदद कर रहे हैं। खुद वोट डालने नहीं गए क्योंकि कमलनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत में सहयोग कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो वोट डालने जाते, और इसलिए वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, और इसलिए कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त खरगोन हो गया है, पंचायतों में कांग्रेस का सफाया हो गया, जनपद में कांग्रेस का सफाया हो गया, जिला पंचायत में कांग्रेस का सफाया हो गया, नगर पालिका नगर परिषद में भी कांग्रेस का सफाया होगा। नई शराब नीति के खिलाफ पूर्व सीएम उमा भारती ने अभियान तेज कर दिया है। नई शराब नीति को लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। उमा भारती ने पत्र के जरिए मांग की है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की पहल की जाए। उमा भारती ने कहा कि एमपी की नई शराब नीति प्रदेश को हर तरह से विनाश की दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि शराबबंदी मेरे अहंकार का नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ सामाजिक विषय है। शराबबंदी के विषय में मैंने जो पहले महत्वपूर्ण मुलाकातें की उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए अब मैं आपसे सार्वजनिक अपील कर रही हूं। इससे पहले उमा भारती ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो नई शराब नीति में संशोधन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगी। मैंने जो नई शराब नीति देखी उससे मुझे बहुत आघात लगा जी। तो मैंने 1-2 दिन थोड़ा प्रदर्शन किया अपनी तरफ से, व्यक्तिगत, किसी को नहीं बुलाया। तय कर लिया कि बस नगर पालिका नगर निगम के चुनाव निकल जाएं, नगर पंचायतों के, क्योंकि मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी को अपना नेता मानती हूँ, बीजेपी ही मेरी पार्टी है, मैं बीजेपी का ही चुनाव प्रचार करूंगी। लेकिन मैं शराब को महिलाओं का और समाज का बहुत बड़ा दुश्मन मानती हूँ। अक्टूबर तक अकेली रहूंगी मैं सिर्फ करने में जी। और जहाँ होंगी दुकान के सामने खड़ी हो जाऊंगी, मध्य प्रदेश की किसी भी दुकान के सामने। लेकिन 2 अक्टूबर को मैं कुछ महिलाओं को बुलाऊंगी जो हजारों में हो सकती हैं, और गांधी जयंती है और उस दिन महिलाएं भोपाल की सड़कों पर मार्च।
विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने पर संशय अभी भी बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 25 जुलाई के हिसाब से ही सत्र चलाने की तैयारी है। गिरीश गौतम ने कहा कि राज्यपाल के पास सत्र की अधिसूचना जारी कर दें और वापस लेने का पूरा अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सत्र के दौरान नवाचार किए जाएंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा छतरपुर के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बागेश्वर धाम सरकार महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भेंट मुलाकात कर उनका आशीर्वाद किया। सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाने के फरमान पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी इस मामले में शामिल होकर वीआईटी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। यही नहीं, हिंदू संगठन भी इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल में रात के समय महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी राहुल कुमार ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अफसरों को मामले की जांच के आदेश दिए। प्रदेश के हजारों मेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी अब पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों को घर बैठे हाथों हाथ डिग्री भेजेगी। इसके लिए उन्हें एक भी रुपया शुल्क नहीं देना होगा। दरअसल हजारों मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों से कोर्स पूरा होने के बाद डिग्री के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक आपने बहुत सी बारातें देखी होंगी, लेकिन जैसी बारात अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसी शायद आपने ना देखी हो। ये बारात निकली थी बुरहानपुर में, जहां जब बारात निकली तो बारिश होने लगी, लेकिन कोई भी बाराती भरी बरसात में घरों में जाकर छुपा नहीं, बल्कि बारिश का आनंद लेते हुए बारात निकाली गई। भोपाल में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लेकर युवाओं में क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी प्रतियोगिताओं में भोपाल के बॉडी बिल्डर नाम कमा रहे हैं। भोपाल के ओवैस खान ने देश की पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। नेचुरल डाइट से 10 दिन में 8 किलो वजन कम कर ओवैस ने कमाल कर दिखाया। गुजरात के सूरत में हाल ही में चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें देश भर के करीब 200 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां हम आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट्स में हल्की गिरावट का शिकार एक और लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वॉल्ट ने 4 जुलाई को घोषणा की कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट को सस्पेंड कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला बाजार के वॉलेटाइल कंडीशंस के मद्देनजर लिया है। सिंगापुर के इस कंपनी के सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत में हैं। वॉल्ट के सीईओ दर्शन भतीजारे एक बयान में कहा कि कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर की वित्तीय हालत बिगड़ने के बाद वॉल्ट के कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही 12 जून से अब तक ग्राहकों ने वॉल्ट से तकरीबन $198 मिलियन विड्रॉ किए हैं। इस विड्रॉल का सिलसिला टेराफॉर्म लैब्स के यूएसटी स्टेपलिकॉन के कोलैप्स से शुरू हुआ। वॉल्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि वो भारत और सिंगापुर के फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, ताकि वॉल्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। वहां एफबीआई ने $4 बिलियन वन कॉइन फ्रॉड वाली क्रिप्टो क्वीन को 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगेटिव्स लिस्ट से में शामिल किया है। 2014 में राजू इग्नेटोवा ने वन कॉइन की स्थापना की, जो बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इग्नेटोवा ने 3 साल में निवेशकों को चूना लगाया।
$4 बिलियन कमाया और फरार हो गई। यूरोपोल ने इन्हें पिछले महीने यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इस हफ्ते एफबीआई ने इग्नाटोवा को टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स की अपनी सूची में शामिल किया और हवाला दिया कि वो बड़े पैमाने पर फ्रॉड स्कीम को लीड कर रही थी, जिसने दुनिया भर के लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस बुल्गारियन बेस्ड प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने वाला कोई ब्लॉकचेन नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स इस लार्ज स्केल फ्रॉड को एक इंटरनेशनल पिरामिड स्कीम कह रहे हैं। क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल 3AC यूएस बैंक्रप्सी कोड के चैप्टर 15 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में लेनदारों से सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये कोड विदेशी देनदारों को यूएस एसेट्स को शील्ड करने की अनुमति देता है। सिंगापुर बेस्ड 3AC क्रिप्टो मार्केट्स में तेज बिकवाली से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रोफाइल वाले निवेशकों में से एक है और इसको लिक्विडेट किया जा रहा है। 3AC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इस पर सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने और झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। क्रिप्टो करेंसी में मंदी पिछले हफ्ते में एक और गहरी हो गई जब मेजर प्लेयर्स लिक्विडेशंस, विड्रॉल, फ्रीजेज एंड ट्रेडिंग हॉल्ट से जूझ रहे थे। तो क्रिप्टो करेंसी में आज बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।